हेलो एवरीवन, आप सभी का संख्या क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये है पार्ट 3। देखो यार, पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जाना था, ठीक है। अब उसमें जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा भाई क्या क्या समझाया गया है। बड़ा बेसिक चीज़ थी, उसके क्वेश्चन भी करे थे हमने। और अगर आपने टाइम एंड वर्क यहाँ से कर लिया ना भाई, एग्जाम में बैठ के आप भी बोलोगे भाई सर ने जो बताया था ना वही आया है, ठीक है यार। तो चलो यार, जो लोग नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना यार इस वीडियो को, ठीक है। अब जो मेन चीज जानने वाली है उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कंसेप्ट ना जिसको पता है उसे सब पता है, उसको मिल चुका है निर्वाणा, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, मान लो भाई उसे। अब कंसेप्ट जानने के लिए हम दो बंदों का नाम ले लेते हैं। मान लो एक है जोकर। जोकर किसी काम को करने में 10 घंटे लगा रहा है। और है बैटमैन। भाई बैटमैन ना अपना सीक्रेट कभी रिवील नहीं करता है, तो इसने बताया नहीं कितने घंटे लगा रहा है, ये एक्स घंटे लगा रहे हैं मान लो, ठीक है। लेकिन हमें कहीं से पता चला, सूत्रों के हवाले से हमें खबर आई कि भाई 5 घंटे में दोनों मिलके काम पूरा कर देते हैं, ठीक है। 5 घंटे में दोनों मिलके काम पूरा कर देते हैं। तो देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी अपनी पहली क्लास में, क्या कहते हैं, हमें पता है जोकर अगर 10 घंटे में काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/10। वहीं बैटमैन 1/x, और वहीं दोनों कितना कर लेंगे, दोनों कर लेंगे 1/5। ये जो दोनों कर रहे हैं ये 1 घंटे में ही कर रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों का मिला दूं 1 घंटे वाला, तो क्या मेरा ये आंसर आएगा भाई? बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो क्या 1 घंटे में और ये भी दोनों मिलकर 1 घंटे में। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/10 प्लस 1/x क्या 1/5 आना चाहिए। 1 घंटे में दोनों का मिला दे तो दोनों का मिलाकर आ गया। तो अब जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ना, वेरिएबल को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ फेंक दो। तो वेरिएबल को मैंने एक तरफ रखा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ फेंक दी। एलसीएम लेते हैं, 10, 2 - 1, 1/10। एक्स की वैल्यू आ गई 10, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 घंटे। मतलब ये अपना काम 10 घंटे में कर रहा है। जिसको मैथ्स पता थी उसने बता दिया कि भाई अगर मुझे जोकर का दिया है, दोनों का मिलाकर दिया है, तो मैं उस बंदे का भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो यार, अब इसी के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल है, देखते हैं यार क्या है। जोकर 10 घंटे लगा रहा है, दोनों मिलकर 5 घंटे लगा रहे हैं, ये था टाइम। अच्छा, क्या दोनों सेम ही काम कर रहे हैं? भाई बिल्कुल, अगर सेम काम कर रहे हैं तो ये जितना काम करेगा उतना ही ये भी करेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो टोटल वर्क आ गया 10। भाई एफिशिएंसी निकालते हैं कितनी आएगी। एफिशिएंसी आएगी, हमेशा एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना, वो होता है वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वहां जाके देख लेना। 10/10, एक एफिशिएंसी इसकी आ गई। 10/5, दो इसकी आ गई। अच्छा, ये जो दो आई है, क्या ये दोनों की मिला के आई है? भाई बिल्कुल। अगर मुझे पता है जोकर की एक है, तो दो में से एक गया, बैटमैन की भी एक होनी चाहिए। दोनों की एक एक है। जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती है ना, तो टाइम भी दोनों बराबर लेते हैं। तो बैटमैन भी कितना टाइम ले लेगा, 10 घंटे ले लेगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहीं से टाइम इधर भेजो, एफिशिएंसी को नीचे लिया तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 10 एफिशिएंसी कितनी थी बैटमैन की, एक। तो 10 आंसर आ जाएगा आपका। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये चीज समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है यार। चलो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है, निधि 9 दिन लगा रही है। निधि और देवांशु कितने दिन लगा रहे हैं? भाई 6 दिन लगा रहे हैं, ये था टाइम। दोनों कितने टाइम में करेंगे? दोनों का सेम सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम लेते आएगा 36। ये आ गया हमारा वर्क। एफिशिएंसी देखते हैं भाई क्या आएगी। 36 को 9 से करूंगा 4, 36 और 6 के करूंगा 6। भाई ये 6 में क्या दोनों की एफिशिएंसी है? इनकी तो 4 है, और इनकी क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि टोटल थी 6। 6 में से 4 गए तो 2 बचे। तो बस आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड, काटा, आंसर आ गया 18। देखो यार, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने चुटकियों में, ठीक है। चुटकी बजाओ, आंसर आपके सामने। 18 दिन में आपका काम हो चुका है पूरा। चलो यार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से आगे। भाई बैटमैन यार हर जगह आ जाता है। सुपरमैन को 30 दिन लग रहे हैं, बैटमैन को 10 दिन लग रहे हैं, और सुपरमैन प्लस बैटमैन प्लस शक्तिमान है, शक्तिमान भाई साहब क्या हाल चाल, इनको 3 दिन लग रहे हैं। ये था टाइम। एलसीएम देखते हैं यार कितना आएगा। एलसीएम क्या तीनों का 30 आना चाहिए। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बता दो यार। एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी ई।
क्या ये 1 आना चाहिए जब डिवाइड करेंगे? ये डिवाइड करेंगे तो क्या 3 आना चाहिए, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या 10 आना चाहिए? ये जो 10 आ रहा है दोनों का मिला के आ रहा है, इसका 1 था, इनका 3 था, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 3 और 1 4, 10 में से 4 गए तो बचे 6, तो मतलब 6 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा शक्तिमान का काम आ जाएगा 5 दिन। शक्तिमान कितने दिन लगा रहा है? 5 दिन लगा रहा है, सिर्फ 5 दिन, इसलिए शक्तिमान फेवरेट है भाई, 5 दिन लगा रहा है बस यार। देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जेठालाल है भाई, जेठालाल किसी काम को, देखो ध्यान है ना, इन्होंने टाइम नहीं दिया, इन्होंने एफिशिएंसी का रेशो दे दिया, ठीक है। मैं पहले अपना बना देता हूँ, टी डब्ल्यू और ई, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू ई होता है ना, वैसे टी डब्ल्यू भी होता है यार। देखो पीछे की अगर कोई नॉइज आ रही है ना, वैसे इग्नोर मार देना, ठीक है। अब टी डब्ल्यू ई जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू ई होता है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? जेठालाल और बबीता जी का, ये है एफिशिएंसी 4:5। दोनों अगर एक साथ काम कंप्लीट करते हैं तो 20 दिन लगाते हैं। तो हमें पता है भाई काम का फॉर्मूला क्या होता है, काम का होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम दोनों का कितना है? 20, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। मतलब क्या 180 डेज आ गया आपका आंसर? बिल्कुल। तो मतलब सॉरी 180 टोटल वर्क है, डेज नहीं है भाई, टोटल वर्क है। तो 180 टोटल वर्क है हमारे पास, है ना, वर्क निकाला तो टोटल वर्क आएगा, 180 है टोटल वर्क। अब मुझे क्या पूछा है, जेठालाल अकेला कितने दिन में कर देगा? एक चीज याद रखने वाली ये है, ये जो दोनों होते हैं ना, टाइम और एफिशिएंसी, ये होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी, और टाइम घटेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो भी यहाँ पे अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आपको एक याद रखना है, अगर ये 4:5 था तो ये 5:4 में आंसर आना चाहिए। किसमें? 5:4 में। याद रखना जिस भी रेशो में एफिशिएंसी दे रखी है उसका उल्टा होगा टाइम का रेशो, ठीक है। अगर ये 4:5 था, ये 5:4। अब यहाँ पे देखो भाई, आपका 5 का मल्टीपल कौन सा है? इनमें से दो हैं, 45 और 40, मतलब आंसर तो इन्हीं दोनों में से होगा। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो बिना कुछ देखे, ना आपको टोटल वर्क निकालना था ना कुछ निकालना था। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। देखो यार, हमें पता है टोटल वर्क, हमें एफिशिएंसी पता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है? बिल्कुल होता है। तो देखो 180 बाय एफिशिएंसी 4, और काटूंगा तो कितना आएगा? 45, मतलब हमारा आंसर क्या है? 45, ठीक है भाई, समझ गए। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर भाई साहब हैं, गब्बर हैं, ये x दिन में कर रहे हैं, ये x प्लस 2 दिन में कर रहे हैं, ये है टाइम। तो अपनी टेबल बना लेते हैं, टी डब्ल्यू ई, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू ई होता है वैसे ही टी डब्ल्यू ई। एफिशिएंसी का रेशो है 6:5। अच्छा, अगर इसका रेशो 6:5 है तो टाइम का रेशो कमेंट करके सभी बताना कि क्या रेशो आएगा। टोटल वर्क कितना दे रखा है भाई? टोटल वर्क दे रखा है 60। अब ये क्वेश्चन ना भाई ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एक्स और एक्स प्लस 2 का कोई काम ही नहीं है, हमारा यहीं से आंसर निकल जाएगा। इन्होंने क्या पूछा? दोनों, दोनों का पूछा है, क्या दोनों की एफिशिएंसी है? भाई बिल्कुल है। हमारे पास वर्क है, हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो 60 अपॉन में 11, और जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे आंसर आएगा कुछ 5.45, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5.45 डेज। बस यही था आपका। अब एक आपके लिए होमवर्क है, होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई। श्याम, बाबूराव, अनुराधा और राजू, ये सबसे दे रखा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से करना, सभी अपना आंसर कमेंट में छोड़ के जाएंगे कि इसका क्या आ रहा है भाई सभी का, ठीक है यार। चलो आपकी क्लास को आज यहीं पे हम खत्म करते हैं, विश्राम देते हैं। भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो ना, लाइक जरूर करके जाना, और इतना इजी कंसेप्ट समझा रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखना, अगर इस क्लास से जुड़े रहे भाई, एग्जाम में बैठोगे ना, यही बोलोगे कि सर ने जो कराया था वही क्वेश्चन आए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आया। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को थैंक यू, सभी का दिन मंगलमय हो।